रतन टाटा। यह नाम सुनते ही रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दोनों आते हैं। फेमस टाटा फैमिली में जन्मे रतन टाटा की लाइफ हार्डवर्क, इंटेग्रिटी और विजन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर बनाने की नहीं है, ये एक लेगेसी बनाने की कहानी है। एक ऐसा लेगेसी जो ट्रस्ट, इनोवेशन और सोसाइटी के प्रति एक गहरी कमिटमेंट पर बना है। उनका परिवार टाटा ग्रुप के फाउंडर्स, इंडियन इंडस्ट्री के पायनियर्स थे। इसने उनमें छोटी उम्र से ही एक स्ट्रॉन्ग पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा की। टाटा ग्रुप जेनरेशंस ऑफ लीडरशिप के अंडर पहले से ही नेशनल प्राइड का सिंबल बन चुका था, लेकिन यह रतन टाटा का विजन था जो ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक ले गया। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और अपहीवल दोनों से भरा हुआ था। अपने फैमिली की वेल्थ से मिलने वाले कंफर्ट्स के बावजूद उन्होंने फैमिलियल रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी एक्सपीरियंस किया। ये अर्ली एक्सपीरियंसेस उनके कैरेक्टर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। उन्होंने रेजिलियंस और एम्पैथी की इंपॉर्टेंस को सीखा। उनकी एजुकेशन उन्हें प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में ले गई। पहले मुंबई के कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिससे उनके डाइवर्स इंटरेस्ट का पता चलता है। रतन टाटा को खुद को प्रूव करना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी अपना करियर स्टार्ट करते टाइम करता है। उन्होंने अपना जर्नी टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरू किया, जहां से उन्हें इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। 1962 में रतन टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया और यहीं से उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत हुई। उन्होंने टाटा स्टील में शुरुआत की, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक काम करते हुए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें ग्रुप के ऑपरेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग और हार्ड वर्क की वैल्यू सिखाए। उनके अर्ली इयर्स में उनकी एक डिजायर थी कुछ नया सीखने की और कंट्रीब्यूट करने की। वो चैलेंजेस से नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज की तरह अपनेते थे। ये डेडिकेशन किसी से छुपा नहीं। 1981 में J.R.D. टाटा, उनके अंकल और तब के टाटा ग्रुप के चेयरमैन, ने रतन को अपना सक्सेसर चुना। इस डिसीजन पर कुछ लोगों ने डाउट भी किया। उन्होंने यंग लीडर की एबिलिटी पर क्वेश्चन किया कि क्या वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। हाउएवर, रतन टाटा के पास एक क्वाइट कॉन्फिडेंस था और टाटा ग्रुप के फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन थी। उन्होंने एक ग्लोबलाइज्ड टाटा का विजन देखा, एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट जो दुनिया के बेस्ट के साथ कंपीट करे और साथ ही अपने एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोर वैल्यूज पर भी ट्रू रहे। ये विजन आने वाले सालों में उनके एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करता रहा और टाटा ग्रुप को आज के ग्लोबल जायंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। रतन टाटा की लीडरशिप, प्रैग्मेटिज्म और कंपैशन का एक यूनिक ब्लेंड थी। वो बिजनेस की इंट्रिकेसीज, इनोवेशन की नीड एंड अहेड ऑफ द कर्व रहने की इंपॉर्टेंस को समझते थे, लेकिन वो अपने हर डिसीजन में ह्यूमन एलिमेंट को कभी नहीं भूले। उन्होंने टाटा ग्रुप के नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन को लीड किया, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और पैसेंजर व्हीकल्स शामिल हैं। उनकी गाइडेंस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) एक ग्लोबल IT जायंट बन गया। उन्होंने आइकॉनिक ग्लोबल ब्रांड्स जैसे जैगुआर लैंड रोवर और टेटली टी के एक्विजिशन को भी लीड किया, जिससे टाटा ग्रुप वर्ल्ड स्टेज पर आ गया। सेक्शन 5, एक्सपैंडिंग होराइजन्स, टाटा's एक्विजिशंस। दुनिया ने देखा कि कैसे रतन टाटा ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की सीरीज को ऑर्केस्ट्रेट किया, जिससे टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस रीडिफाइन हुई। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थे, ये कैलकुलेटेड मूव्स थे जिनमें ब्रांड्स को अक्वायर किया गया जिनकी रिच लेगेसीज थी और उनकी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज किया गया। 2000 में टेटली टी का एक्विजिशन टाटा के ग्लोबल बेवरेज मार्केट में एंट्री का साइन था। इस मूव के बाद 2007 में कोरस ग्रुप का एक्विजिशन हुआ, जो एक ब्रिटिश स्टील मेकिंग कंपनी थी, जिससे टाटा दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया। हाउएवर, सबसे इंपॉर्टेंट एक्विजिशन 2008 में हुआ, जब फोर्ड मोटर कंपनी से जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा गया। उस टाइम बहुत से लोगों ने एक स्ट्रगलिंग लग्जरी कार मेकर को अक्वायर करने के डिसीजन पर सवाल उठाए थे, लेकिन रतन टाटा ने पोटेंशियल, हेरिटेज और इन आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स को रिवाइव करने का अपॉर्चुनिटी देखा।
टाटा मोटर्स के अंडर जैगुआर एंड लैंड रोवर दोनों ने रिमार्केबल टर्न अराउंड अचीव किया। सेक्शन 6 द पीपल्स कार टाटा नानो। 2008 में रतन टाटा ने अपना एक बहुत पुराना ड्रीम पूरा किया, इंडिया में कॉमन मैन के लिए एक सेफ एंड अफोर्डेबल कार बनाना। यह सपना टाटा नानो के रूप में साकार हुआ, एक ऐसी कार जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 1 लाख रुपीस की अनबिलीवेबल प्राइस पर लॉन्च हुई नानो सिर्फ एक कार से कहीं ज्यादा थी। ये इनोवेशन, अफोर्डेबिलिटी और ह्यूमन इंजेन्युइटी की जीत का सिंबल थी। इसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया। नानो का लॉन्च एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इसने लाख्स ऑफ लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर किया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। हालांकि हो सकता है कि नानो को इनिशियली वो कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली होगी जो सोची गई थी, लेकिन इसका इंपैक्ट सेल्स फिगर्स से कहीं ज्यादा है। सेक्शन 7 अ हार्ट ऑफ गोल्ड टाटा's फिलैंथ्रोपी। रतन टाटा की लेगेसी बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका सोशल गुड के प्रति कमिटमेंट उनकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ऐसी वैल्यू जो टाटा ग्रुप के ईथोस में डीप रूटेड है। वो सोसाइटी को बैक देने में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स इस बिलीव का प्रूफ है। टाटा ग्रुप के 2/3 प्रॉफिट्स फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में जाते हैं। ये इनिशिएटिव्स डाइवर्स एरियाज में फोकस करते हैं, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिजास्टर रिलीफ शामिल हैं। टाटा ट्रस्ट्स इंडिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक, मिलियंस ऑफ लोगों की लाइव्स इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा चुकी है। कैंसर रिसर्च के लिए फंड करने से लेकर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने तक टाटा की फिलैंथ्रोपी की रीच बहुत वास्ट और इंपैक्टफुल है। सेक्शन 8 ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड। अपनी इमेंस सक्सेस एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन के बावजूद रतन टाटा आज भी रिमार्केबल ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी से भरे हुए इंसान हैं। वो एक्सट्रावेगेंस से दूर रहते हैं और वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स में रूटेड लाइफ को प्रेफर करते हैं। उनका डाउन टू अर्थ डिमीनर ऐसे वर्ल्ड में रिफ्रेशिंग है जो अक्सर मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागता रहता है। उन्हें अक्सर खुद ड्राइविंग करते हुए, लाइंस में अपनी बारी का वेट करते हुए और हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हुए देखा जाता है, चाहे उनकी सोशल स्टैंडिंग कुछ भी क्यों ना हो। उनकी ह्यूमिलिटी कोई फसादे नहीं है, ये उनके कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इंटेग्रिटी को सबसे ऊपर रखते हैं और बिलीव करते हैं कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल से होता है। सेक्शन 9 अ लेगेसी फॉर जनरेशंस। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैनशिप से रतन टाटा के रिटायर होने ने एक एरा का एंड मार्क किया। हाउएवर, उनकी लेगेसी आज भी ग्रुप और एक्चुअली प्योर नेशन को इंस्पायर और गाइड करती है। उन्होंने एक वैल्यूज ड्रिवन ग्लोबली कंपेटिटिव कंग्लोमरेट की फाउंडेशन रखी जो नेशनल प्राइड का सोर्स है। टाटा ग्रुप के हेल्म पर आने वाले उनके सक्सेसर्स को सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर ही नहीं मिला बल्कि एथिकल लीडरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेगेसी भी मिली। जो वैल्यूज उन्होंने ग्रुप में इंस्टिल किए वो आज भी ग्रुप के डिसीजंस एंड एक्शंस को शेप करते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी एम्बिशन, परसिवियरेंस एंड कंपैशन का एक कंपेलिंग नैरेटिव है। सेक्शन 10 एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस। रतन टाटा का जर्नी ड्रीम्स की पावर और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस का टेस्टमेंट है। उन्होंने बड़े सपने देखने, बाउंड्रीज को पुश करने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की हिम्मत की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल स्टेज पर कंपीट कर सकती हैं और जीत सकती हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं है, ये वैल्यूज, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में है। उनकी लाइफ एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान दुनिया में फर्क ला सकता है। उन्होंने काउंटलेस इंडिविजुअल्स को इंस्पायर किया है कि वो अपने पैशंस को परस्यू करें, इंटेग्रिटी के साथ लीड करें और अपनी सक्सेस का यूज दूसरों की हेल्प करने के लिए करें। रतन टाटा की लेगेसी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।